अस्सलाम वालेकुम के प्रॉपर्टी की जानिब से आज हम फिर आपके लिए मकान लाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मकान है। इसका फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं। ये मकान ग्राउंड प्लस वन है। उसके ऊपर टावर, वॉशरूम और टैंकी बनी हुई है। इसका फ्रंट आप देख सकते हैं और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए रोड की तो रोड आप देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है मगर ये है कि प्रॉपर 24 फीट रोड है। कारपेट करा हुआ था, बहरहाल कारपेट ख़राब हो चुका है रोड का। उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि इसके करीब करीब और भी काफ़ी हद तक ये मकान बने हुए हैं। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो ये मकान बहुत ही ज़बरदस्त बाउंड्री वॉल सोसाइटी है। सिक्योरिटी वगैरह का कोई इशू नहीं है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। बाकी डिटेल हम शेयर करते हैं रेट के साथ। फुल अपडेट हम इस वीडियो के अंदर देंगे। ये है जी कारपोश। हमारा कारपोश के अंदर ये इन्होंने स्टेयर दी हुई है। ऊपर ये फोर सीलिंग का काम करा हुआ है। फोर सीलिंग अच्छी है, ज़्यादा हाई तो नहीं है मगर ये है कि अच्छी फोर सीलिंग का काम करा हुआ है। ये आप कारपोश में आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, डेकोरेट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये अच्छी जगह है। अगर बिजली का काम देखा जाए तो ये बिजली का इन्होंने पैनल बनाया है। बिजली का काम अच्छा करा हुआ है। हाई तो नहीं है मगर अच्छा है। और उसके साथ साथ ये दो नल के ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे हम बेसन भी लगा सकते हैं, फ़िलहाल लगाया नहीं है। यहाँ पे भी इसी तरीके से नल नहीं लगाया हुआ। अच्छा, ये टोटल फिनिश हो चुका है। अगर नल और शावर वगैरह की बात की जाए तो वो फ़िलहाल इन्होंने नहीं लगाया हुआ है, वो भी लग जाएंगे। अभी अभी कंप्लीट हुआ है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो फ़ौरन आप मेरे से रब्ता करें और बहुत ही मुनासिब रेट के अंदर ये मकान हम आपको दिला देंगे। अब हम आ चुके हैं ये जी ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम के अंदर ये डेकोरेशन के लिए इन्होंने ये थोड़ा सा डिज़ाइन दिया हुआ था। फोर सीलिंग भी अच्छी करी हुई है ड्राइंग रूम के अंदर। और मेन साइड कारपोश वाली साइड पे एक डोर है और एक डोर लॉन्च की तरफ से और एक खिड़की दी हुई है। लॉन्च की तरफ से जो डोर है इसके ऊपर इन्होंने लकड़ी का काम अच्छा करा हुआ। ये है जी लॉन्च की जो फोर सीलिंग है। लॉन्च की फोर सीलिंग मैंने आपको दिखा दी किस तरीके से आपको लगी। अच्छा, मेन चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके लिए मैं और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। वीडियो तो चलती रहेगी और कमेंट भी ज़रूर करा करें। जो भी आपकी राय है, अगर मकान समझ नहीं आता, रेंज कम है, कुछ भी है, आप कमेंट ज़रूर करा करें क्योंकि कमेंट का हम जवाब देते हैं। और आप अगर लेना चाहते हैं या कोई मकान आप बेचना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल हम आ चुके हैं जी किचन में। किचन ये जो फेवरेट होता है ख़ातून, अगर कोई मेरी वीडियो देख रही है तो वो किचन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। किचन के अंदर भी इसी तरीके से नल वगैरह फ़िलहाल नहीं लगे हुए, बाकी कैबिनेट वगैरह बन चुके हैं, टॉप मार्बल लग चुका है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए टाइल की तो टाइल भी अच्छी लगाई हुई है। और कैबिनेट के अंदर ये जो लकड़ी तो नहीं है मगर शीट है, अच्छी क्वालिटी की शीट लगाई गई है। उसके साथ साथ ये नीचे भी कैबिनेट बनाए गए हैं। नीचे भी अच्छा काम करा हुआ है और ऊपर फोर सीलिंग का काम आपने देख दिया। और उसके साथ साथ अगर लॉन्च की बात की जाए, लॉन्च में ये जो टीवी वॉल बनी हुई है, बेसिकली खाली टीवी वॉल नहीं है, अच्छी क्वालिटी की ये इन्होंने टीवी वॉल के अंदर शीट इस्तेमाल करी है। उसके नीचे ये ड्रॉज वगैरह भी हैं, कैबिनेट भी बने हुए हैं। आप जैसे कि 120 गज़ के अंदर 2 बेड लॉन्च ड्राइंग रूम और किचन होता है तो जगह इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं होती, इसलिए इस भाई साहब ने इसके अंदर इतने कैबिनेट दे दिए हैं कि आप यहाँ पे अपना फजूल सामान भी स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो ये लॉन्च है, इसके अंदर अच्छा अच्छा सामान रखा जाता है, बहरहाल आप स्टोर भी कर सकते हैं जैसे कि कंबल वगैरह, ये वो जो भी आपकी चीज़ है तो आप स्टोर कर सकते हैं। अब चलते हैं जी बेडरूम के अंदर। ये जी राइट साइड का हमारा बेडरूम है। इसके जो ये टीवी वॉल है, इसके साथ साथ इन्होंने 2 दरवाजे इसलिए हैं कि एक दरवाजे के अंदर हम डक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशिंग एरिया जिसको कहते हैं, और एक वॉशरूम क्या हो गया। और इसके अंदर भी फोर सीलिंग का काम भी कराया हुआ है, हाई तो नहीं, बहरहाल नॉर्मल।
और उसके साथ साथ इन्होंने ये कैबिनेट दिए हुए हैं। वैसे ज़्यादातर जो कैबिनेट इस तरीके के बेडरूम के अंदर दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 240 गज़ के घरों में। बहरहाल ये 120 गज़ का घर है तो इसके अंदर भी इन्होंने कैबिनेट दिए हुए हैं ताकि किसी भाई साहब को अलमारी लाने की ज़हमत ना हो। अच्छा जी, वॉशरूम के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर भी नल वगैरह नहीं लगे हुए, नल के अलावा टोटल काम हो चुका है इस मकान का माशाल्लाह से। इसके अंदर अगर टाइल की बात की जाए, टाइल भी अच्छी लगाई हुई है, स्टाइलिश है। और उसके साथ साथ अगर देखें हम डक, क्योंकि डक ये है, इसके अंदर ये वॉशिंग एरिया भी है जिसके अंदर आप कपड़े वगैरह धोने की मशीन भी खड़ी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये डक हवा के लिए भी अच्छी है। दूसरे बेडरूम में ये खिड़की दी हुई है, क्योंकि एक बेडरूम में दरवाज़ा होता है, दूसरी वेंटिलेशन के लिए इस बेडरूम के अंदर खिड़की दी। अच्छा, इस बेडरूम के अंदर भी कैबिनेट भी बनाए हुए हैं और उसके साथ साथ ऊपर जी फॉर सीलिंग का काम है। फॉर सीलिंग का काम भी अच्छा है। अच्छा, ज़्यादातर यही होता है कि सेम डिज़ाइन के पोर्शन के अंदर फॉर सीलिंग की जाती है कमरों के अंदर। बहरहाल इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट है और इसके अंदर उसी तरीके से कैबिनेट बने हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए शीट की, तो शीट भी अच्छी लगाई गई है। उसके साथ साथ हम चलते हैं जी वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर उसी तरीके से 2x2 की टाइल लगी हुई है और उसके साथ साथ ये छोटा सा इन्होंने डिज़ाइन भी दिया हुआ है जिसके अंदर हम साबुन वगैरह रखने के इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। अच्छा, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और ऊपर का पोर्शन देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ऊपर का पोर्शन का नेक्स्ट पार्ट में बनाता हूँ।